नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हिंदुस्तान में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव जाहिर हो गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन 5 में से सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की विधानसभा सीट सिर्फ 40 है, लेकिन गोवा में 2 पक्ष ऐसे हैं जो पूरी जुनून से ये चुनाव लड़ रहे हैं। एक है तृणमूल कांग्रेस और दूसरी है आम आदमी पार्टी। लेकिन उसका कारण क्या है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से हिंदुस्तान में और कोई राज्य में नहीं है, इसीलिए वह चाहती है कि अन्य राज्य, चाहे राज्य छोटा हो, लेकिन अपना अस्तित्व दिखाने के लिए अपनी ओर से बहुत जोर शोर से प्रचार कर रही है। दूसरा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के अलावा कहीं भी अपना अस्तित्व दिखाई नहीं देती है, इसीलिए गोवा में ऐसा प्रयास किया जाता है कि छोटा राज्य है फिर भी उनकी सरकार बननी चाहिए। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गोवा मतदारों को रिझाने के लिए मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें देने की घोषणा की है, जैसे कि महिलाओं को सहाय, बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त में बिजली। ऐसा प्रलोभन दोनों पक्ष दे रहे हैं। गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस ने पी चिदम्बरम को गोवा विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। पी चिदम्बरम ने घोषणा की है कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पक्ष के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में अपने साथ है वो एनसीपी और शिवसेना ने गोवा में कांग्रेस को अपने साथ नहीं लिया है। एनसीपी और शिवसेना गोवा में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ कांग्रेस अपने आप को अकेली महसूस कर रही है। कांग्रेस की समस्या यह है, गोवा में उसका संगठन बहुत ही कमजोर है। प्रियंका वाड्रा जब गोवा में थी तब गोवा कांग्रेस के आला नेता कोई और पक्ष में जा रहे थे, कोई तृणमूल में तो कोई आम आदमी पार्टी में या फिर बीजेपी में जा रहे थे। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी ने भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और गोवा के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के पुत्र को टिकट नहीं देने का तय किया है। इसीलिए माना जाता है उत्पल पर्रिकर अपक्ष से चुनाव लड़ेंगे। गोवा में मुस्लिम मतदार भी है, लेकिन अभी तक ओवैसी ने गोवा में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। लेकिन ओवैसी कभी भी अपने उम्मीदवार जाहिर कर सकते हैं। राजकीय विशेषज्ञों का मानना है कि गोवा में कांग्रेस के कारण शायद भाजपा को लाभ मिलेगा। गोवा में बीजेपी कांग्रेस को अपना कट्टर हरीफ मानती है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी तक गोवा पब्लिक में अपना अस्तित्व खड़ा नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो स्थानिक उम्मीदवार ही मुख्य प्रधान बनेगा। पिछली विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस गोवा में एक भी सीट प्राप्त नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पैसा भी पानी की तरह बहा रही है। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने होर्डिंग्स और बैनर्स के पीछे बहुत सारा खर्च किया है, वो दिखाई देता है। अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने गोवा के अलावा और कोई राज्य में चुनाव लड़ने का तय नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव में आएगी। गोवा में सिर्फ विधानसभा की 40 बैठकें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को अच्छी प्रतिभा वाले उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। माना जाता है 40 बैठकों के पीछे 2200 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च होगा, मतलब एक बैठक पर 50 करोड़ से भी ज्यादा खर्च होगा। देखते हैं
प्रजा के मन में क्या है और क्या नतीजा आता है। धन्यवाद।